हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज भावना और डीएसएस बी की भर्ती आ चुकी है। आपको क्या करना है अब, इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है, तैयारी करनी है। सीटेट का पेपर इस बार अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। और मैं आज इसका आपको सिलेबस बताने वाली हूँ। सिलेबस बताने के बाद में आपको इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं, मैं उनके बारे में बताऊंगी, और जो बुक्स प्रेफर्ड होंगी वो भी आपको बताऊंगी। तो ठीक है, जल्दी से देरी ना करते हुए सीधे आप इसमें आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें दो पेपर होते हैं आपके, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी करके पेपर एक ही है, मतलब पार्ट वन और पार्ट टू होता है, ठीक है। तो पहला जो पार्ट वन होता है वो 100 नंबर का होता है, और जो दूसरा पार्ट टू होता है वो भी कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। तो टोटल मार्क्स कितने के हैं यहाँ पे, मैक्सिमम मार्क्स 200 है, ठीक है। और आपको 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले आ जाइए, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट वन की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, देखो, जनरल अवेयरनेस इसमें आती है। जनरल अवेयरनेस आती है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। उसमें 20 आपके क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे, ठीक। उसके बाद आ जाइए आप अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये भी आती है आपके 20 मार्क्स की, और 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक। उसके बाद है आपकी हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, वो भी आपका कितने का आता है, 20 मार्क्स का आता है, उसमें भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे लास्ट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इट इज ऑल्सो 20 मार्क्स एंड 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये टोटल आपके हो गए अभी, ये जो आपके हो गए, ये 100 मार्क्स के हो गए, ठीक है। और 100 मार्क्स का आपका क्या आता है, पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस 100 नंबर के आते हैं और 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और क्या है, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है, हर एक गलत क्वेश्चन में 1/4 मार्क्स आपके कटने हैं, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसका बहुत ही ख्याल रखें कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो, और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो एकदम एक्यूरेट हो उसका आंसर, ठीक। तो ये रहा इसका सिलेबस, एक बार आप अच्छे से नजर मार लीजिए। ओके, तो आ जाइए यहाँ पे, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें आएंगी, मैं वो आपको बता देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले आपका आएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, राजनीति, संविधान, और स्पोर्ट्स के बारे में आएगा। कला का एक टॉपिक है, कला और संस्कृति का, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, और आपकी है रोजमर्रा का विज्ञान, यानी कि एवरीडे साइंस इसमें इंक्लूडेड है। और विज्ञान, वैज्ञानिक अनुसंधानों के बारे में आएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहले टॉपिक जनरल अवेयरनेस के अंदर इंक्लूडेड है। जितना मैंने अभी बताया वो जनरल अवेयरनेस के अंदर इंक्लूडेड है। अब मैं बता रही हूँ आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आपका क्या क्या पूछा जाएगा। तो उसके अंदर पूछा जाएगा आपकी एनालॉजी, उपमा जिसे कहते हैं। उसके बाद है सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिस्कशन मेकिंग, और विजुअलाइजिंग, मेमोरी। उसके बाद है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, वर्बल और फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल सॉल्व, ठीक है। ये आ गया आपके जनरल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक हो गया। अब अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर आपसे क्या क्या टॉपिक्स होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे डीएसएसएस-बी के अंदर। तो मैं उन टॉपिक्स के बारे में बता देती हूँ आपको। अभी हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन से आएगा, डेसिमल से आएगा। अभी पीआरटी की बात हो रही है, पीआरटी में भी इस लेवल का पेपर आएगा। ये सीटेट से बहुत अलग पेपर है। डीएसएसबी का पेपर जो होता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता रही हूँ आपको, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा इंटरप्रिटेशन और फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, और टेबल एंड ग्राफ्स, ठीक है। ये चीजें जो आएंगी आपकी किस में आएंगी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में आएंगी। उसके बाद आ जाइए आप हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसमें आएगा आपका हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हिंदी ग्रामर पोर्शन आएगा, वोकैबुलरी आएगी आपकी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएंगे,
और एंटोनियम और सिनोनियम्स आएंगे। एंटोनियम और सिनोनियम समानार्थी और विलोम शब्द, ठीक है। उसके बाद आएगा करेक्ट यूजेस, ठीक है। और अब आ जाइए आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सेंटेंस करेक्शन आएगा, सिनोनियम्स आएंगे, एंटोनियम्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगी, आइडियम्स आएंगे और फ्रेजेस वगैरह आएंगे। ये सारी चीजें आपको किस में मिलेंगी? इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में मिलेंगी। और जो ये लास्ट जो टॉपिक है, इट इज द सेक्शन बी पोर्शन, इसमें आएगा आपका पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, वो 100 नंबर के होंगे, ठीक है। लेट सपोज आपने कौन सा टॉपिक लिया है? अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये टॉपिक आपने लिया है, ठीक है। इसके अंदर जितने भी चीजें हैं, डेसिमल हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, आप इनके टॉपिक्स को क्या करो, बिल्कुल एकदम क्लियर करो, ठीक है। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग है, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने हैं और वो एक्यूरेट करने हैं। मेरिट बेस्ड एग्जाम है और क्राइटेरिया बेस्ड एग्जाम नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करना है। मैक्सिमम कम से कम पढ़िए, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए अब तो आप उसको क्या कर सको, बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर सको। अभी इस चीज में मत जाओ कि मुझे सारा कुछ पढ़ना है, नहीं, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ो ताकि आप उनको बहुत अच्छे से कर पाओ। जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, आप उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाओ और उनको बिल्कुल ऐसे करो कि भाई कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाए आप उसको कर ही लो और एक्यूरेट आंसर निकाल लो उसके, ठीक है। तो आपको क्या, और इससे रिलेटेड जो भी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे हिंदी लैंग्वेज की कौन सी बुक है जो जो आपको खरीदनी चाहिए और जिसमें से आपको पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगी, ठीक है।